अपना सारा कार्य का बोझ हम आउटसोर्स कर्मियों पर डालना चाहते हैं। अभी हमारे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि आप कार्यालय में जाइए तो आपको आउटसोर्स कर्मी ही नियमित रूप से अपनी कुर्सी पर बैठा मिलेगा, अपने कार्यों को निष्पादित करता हुआ मिलेगा। परंतु जब उसके अधिकार की बात आती है तो कार्यालय कंपनी को फेंकेगा, कंपनी सरकार को फेंकेगा और अंत में आउटसोर्स का कर्मी धोबी का कुत्ता बनकर रह जाता है। तो इस तरह की दोहरी नीति के विरुद्ध आज मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी संवर्ग के लोग एक मंच पर एकत्रित हुए हैं और आशा है कि हमारा यह संगठन और हमारा यह एकता जो है आने वाले समय में इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। जिस तरह से आप संविधान लेकर चुनाव में घूम रहे थे, एक संविधान ले लेंगे और पूरे देश में घूमेंगे कि संविधान की हत्या हो रही है और लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं उन संविधान के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं इस मंच को राजनीतिक नहीं बनाना चाहता, परंतु यह हमारे अधिकार का, इसलिए पंक्ति जोड़ रहा हूं। आप संविधान के ठेकेदार बनते हैं, आप यह बताएंगे कि किस संविधान में लिखा है कि एक ही काम के लिए आप 2 तरह का वेतन दे रहे हैं। एक ही काम करने वाले को जब आउटसोर्स में जाता है तो 15,000 पाता है और जब आप कहीं और से काम कराते हैं तो उसे 40,000 देते हैं। क्या यह संविधान में लिखा हुआ है? यदि लिखा हुआ है तो आप यह हमारे सामने आकर बताइए। और यदि संविधान में समानता का अधिकार है तो हमें आपको समान काम के बदले समान वेतन देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। आपको यदि सरकार को यह लग रहा होगा कि इन लोग छुट्टी में आकर यहाँ अपना टाइम पास करता है तो मैं उसे आगाह करना चाहता हूं कि हम अभी तक बहुत संयमित रूप से अपने मांगों को रखने का काम कर रहे हैं, अपने अधिकार को आपके समक्ष रखने का काम कर रहे हैं। हम आपको किसी तरह से आपके कार्य में बाधा नहीं पहुंचाने चाहते, जनहित के कार्यों को रोकना नहीं चाहते हैं। परंतु यदि हमारे धैर्य को आपने तोड़ने का कार्य किया, यदि आपके द्वारा यह दुस्साहस किया गया तो आप भी यह अच्छे तरह से याद रखेंगे कि हम आपके कार्य को बाधित करते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और तब तक अड़ेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हम आपसे कोई ज्यादा मांग नहीं मांगना चाहते। हम सिर्फ मेरे हिसाब से 2 मूल मांगे हमारी आप पूरी कर देते तो आज यह धरना देने की आवश्यकता नहीं होती। आप यह जो नियमावली बना रहे हैं, आप 4 प्रकार की समितियां बनाएंगे। आपको सबसे पहले एक समिति बनानी चाहिए जो कि समान काम के लिए समान वेतन पर निर्णय ले। यदि समान काम के लिए समान वेतन पर निर्णय हो जाता तो आउटसोर्स का कर्मी को थोड़ा संबल मिलता। वह सोचता चलो भाई समान काम के लिए समान वेतन सरकार ने दे दिया तो आने वाले भविष्य में हमारे और हितों को भी पूरा करेगी। परंतु